हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की अबाउट द टेक्निक्स जो कि हम लोग फॉलो कर सकते हैं वाइल प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एवरी डे। उसमें आता है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन और ब्रेथ अवेयरनेस फॉर रिलैक्सेशन गाइडेड मेडिटेशन। दोज टेक्निक्स यू कैन फॉलो वाइल प्रैक्टिसिंग अदर टाइप ऑफ मेडिटेशन एवरी डे। अभी बात करेंगे द टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं और मॉडर्न वे में देखें तो कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस आर देयर दैट यू कैन प्रैक्टिस। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल क्लासिकल भी हैं जो कि जिसके लिए हमें अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, मतलब हमें किसी के साथ सीख कर करनी पड़ती है, वो हम खुद से घर पे नहीं कर सकते हैं। दोज आर लाइक ए बुद्धिस्ट मेडिटेशन, चाइनीज मेडिटेशन, विपासना मेडिटेशन एंड ऑल। पर जो आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है कुछ सिंपल एंड वेरी पॉपुलर मेडिटेशंस दैट वी कैन डू ऑन आवर ओन, जो कि बहुत इजी हैं। आप उसे ट्राई कर सकते हो और आप एक मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो, थोड़े दिनों में दूसरी ट्राई कर सकते हो, देखने के लिए कौन सी आपके साथ अच्छा जाती है। यू कैन प्रैक्टिस ऑन वन लाइक फॉर 2-3 वीक्स एंड देन यू कैन प्रैक्टिस ऑन अदर वन। सो देर आर सो मैनी टाइप्स। आज के वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आती है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। सो माइंडफुलनेस मेडिटेशन में क्या है, वी नीड टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एक्सेप्टिंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस एंड नॉट जजिंग एनीथिंग। ये जैसे कि जो हमारा दिमाग है, इट शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द थॉट्स जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, पर हमें उन थॉट्स को सिर्फ रिकग्नाइज करना है, बट वी डोंट नीड टू पे अटेंशन टू दोज थॉट्स कि हम लोग कनेक्टेड होते जा रहे हैं कि हमें देखना कि ये थॉट हमारे दिमाग में आया है क्यों है, हमें उसको एक अच्छे से अटेंशन नहीं देनी है। सो हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू रिकग्नाइज वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर माइंड। उसके बाद हमें वापस अपनी ब्रीदिंग पे ही ध्यान देना है। ये जैसे ये तो जब आप बैठे होते हो मेडिटेशन के लिए, इसके अलावा इवन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, इवन यू आर वॉकिंग अराउंड, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वॉट एवर आप दिन में जो भी कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपको आपका दिमाग जो है वो अवेयर होना चाहिए वॉट यू आर डूइंग। इट्स आपका दिमाग फिर एक ऑटोमेटिक मोड में नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग जो भी करते हैं रोज की एक्टिविटीज जो शुरू से हम लोग कर रहे हैं, क्या होता है हम लोग ऑटोमेटिकली वो उन चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं, तो हम लोग ध्यान नहीं देते, खा पी रहे हैं, ठीक है, चलता जा रहा है एक ऑटोमेटिक सा मोड। और इसमें क्या है, जब आप ये मेडिटेशन करते हो तो आपका दिमाग हर चीज़ में यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ एवरीथिंग यू आर डूइंग। लाइक इफ यू आर ड्रिंकिंग, यू आर मोर कंसंट्रेटेड दैट यू नो दैट यू आर ड्रिंकिंग। आपका दिमाग हर चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट लव काइंडनेस मेडिटेशन। इसमें क्या आता है, वी नीड टू फोकस आवर माइंड ऑन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेंडिंग लव एंड हैप्पीनेस टू एवरीवन लिविंग अराउंड अस। इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द पीपल जो हमारे आसपास रह रहे हैं, एनिमल्स, इवन नेचर, प्लैनेट अर्थ ऑन होल। मतलब कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं द सफरिंग ऑफ द पीपल लिविंग अराउंड अस, नेचर और एनिमल्स। फिर हम लोग उनको एक हीलिंग एनर्जी सेंड करते हैं। हम लोग यूनिवर्स से मांगते हैं वो हीलिंग एनर्जी, देन वी सेंड दैट एनर्जी टू देम एंड वी विश हैप्पीनेस एंड पीस फॉर देम। उसके बाद आता है चक्रा मेडिटेशन। चक्रा मेडिटेशन में क्या है, हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं ऑन ऑल द चक्रास। जैसे कि एक मेडिटेशन में हम लोग पूरे चक्रास के ऊपर कर सकते हैं टू बैलेंस ऑल द चक्रास, और या फिर हम लोग एक से मतलब एक के बाद एक चक्रा के ऊपर कर सकते हैं। दैट यू कैन डू लाइक 1 चक्रा 1 डे, सेकेंड डे सेकेंड चक्रा। मगर अगर आपको पता है कि अगर आपका कुछ रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, देन यू कैन कंसंट्रेट ऑन मेडिटेटिंग ऑन दिस स्पेसिफिक चक्रा फॉर फ्यू डेज एंड देन यू फील द डिफरेंस, देन यू गो फॉर द सेकेंड चक्रा। इसके लिए बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस भी हैं इंटरनेट पे, और यू कैन गो थ्रू सम मंत्रा मेडिटेशंस, क्योंकि विद ऑल द चक्रास देयर आर मंत्रास कनेक्टेड। तो जब आप वो मेडिटेशंस के लिए बैठते हो, यू कैन यूज द मंत्रास एंड यू कैन डू द मेडिटेशन ऑन ऑल द चक्रास वन बाय वन। इसके बाद आती है फोकस्ड मेडिटेशन। इसमें क्या है, वी नीड टू फोकस आवर माइंड ऑन ओनली जस्ट वन थिंग ड्यूरिंग द होल मेडिटेशन सेशन। इसमें क्या है, वी कैन कंसंट्रेट ऑन द चक्रास or maybe on the relaxation, or या फिर the part of the body that you want to heal, or any external object. इसमें क्या होता है, हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं and we try to meditate on that part only. तो इसमें क्या होता है, आपकी attention and focus आगे से ज़्यादा अच्छा हो जाता है with practicing this meditation every day. और इसके बाद आता है मंत्रा मेडिटेशन। जैसे मंत्रा मेडिटेशन में हमें क्या करना, we need to focus our mind on reciting the mantra.
जैसे कि मंत्रास आर देयर, हर कल्चर में है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म, सिखिज्म, सभी रिलीजन में देयर आर मंत्रास देयर। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक मंत्रा को पिक करेंगे व्हाट एवर वी लाइक, और हमें उसको रिपीट करते करते मेडिटेशन करना है। तो उसमें क्या है, पहले जब आप शुरू करोगे तो आपको यू नीड टू से इट लाउड, आप थोड़ा ज़ोर से बोल के करोगे, फिर धीरे धीरे आप आवाज़ को कम करते जाओगे। उसके बाद आपको बिल्कुल मुंह बंद करके उसको अंदर ही अंदर करना, मीन्स नॉट इवन द लिप सिंकिंग इज देयर, आपको सिर्फ मुंह बंद करके अच्छे से उसको अंदर ही अंदर रिपीट करते जाना। इसमें क्या होता है कि व्हेन यू गेट कनेक्टेड विद द डिवाइन इनसाइड, आपको एक शांति सी महसूस होती है, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आपका दिमाग मंत्रा रिपीट करता जा रहा है, आप एक डेप्थ में चले जाते हो, and then you connect with that divine source and you feel that stillness inside. So this is quite a good meditation to try. उसके बाद आती है कुंडलिनी अवेकनिंग मेडिटेशन। ये दिस इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन दैट यू जस्ट कांट डू ऑन योर ओन। ये है हमारी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए, और ये मेडिटेशन हमें ऑलवेज किसी ना किसी की गाइडेंस के अंदर ही करनी चाहिए, आपको खुद से ट्राई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है गेजिंग मेडिटेशन। गेजिंग मेडिटेशन में क्या है, हेल्प अस विद ट्रेनिंग आवर माइंड ऑन द कंसंट्रेशन एंड विजुअलाइजेशन पावर ऑफ आवर माइंड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी नीड टू लुक एट जस्ट वन थिंग, हमें फोकस करना होता है एक ही चीज़ के ऊपर, जैसे कि इट कैन बी अ कैंडल, और कोई इमेज है या फिर कुछ कोई सिंबल है, कुछ भी ना, वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन वन थिंग ओनली। उसमें क्या होता है, जब हम लोग कैंडल के सामने जैसे बैठते हैं तो हम लोग आंखें खोल के वी आर लुकिंग एट इट, वी आर कंसंट्रेटेड एंड फोकस ऑन जस्ट वन पॉइंट। तो धीरे धीरे हम लोग डीप ध्यान में चले जाते हैं, तो उसके बाद वी क्लोज आवर आइज, बट वी कैन स्टिल सी द इमेज, वी कैन विजुअलाइज इट इन आवर माइंड आई। तो उसमें क्या होता है, इससे इस मेडिटेशन को करने से आपकी कंसंट्रेशन फोकस बढ़ता है आपका विद योर डेली एक्टिविटीज, इट रियली हेल्प्स यू विद दोज थिंग्स। उसके बाद आता है वॉकिंग मेडिटेशन। वॉकिंग मेडिटेशन उन लोगों के लिए है जो बैठ के मेडिटेशन नहीं कर सकते, लाइक दे फील वेरी रेस्टलेस, और उनको या फिर नहीं अच्छी लगती है, तो दे कैन गो फॉर अ वॉक। जब आप वॉक के लिए जाते हो आपको क्या करना है, यू नीड टू ऑब्जर्व एवरीथिंग गोइंग अराउंड यू। जैसे कि आपको ध्यान देना हर चीज़ के ऊपर, जैसे कि हीट ऑफ द सन, या फिर हवा चल रही है अच्छी, ओके, योर साउंड ऑफ योर स्टेप्स, मतलब हर चीज़ जो आपके आसपास, द वे यू आर वॉकिंग, है ना, मोमेंट ऑफ योर हैंड्स व्हेन यू आर वॉकिंग, आप हर चीज़ के ऊपर ध्यान देते हो। दैट इज ऑल्सो, मतलब कि आप ध्यान देते हो हर चीज़ के ऊपर, बट यू आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड विद एवरीथिंग अराउंड यू, मतलब आप हर चीज़ के बारे में अवेयर हो। दिस इज़ वेरी रिलैक्सिंग टाइप ऑफ मेडिटेशन। जब आप वॉक के लिए जाते हो, लाइक यू नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड अबाउट योर सराउंडिंग। ये उन लोगों के लिए जो नहीं बैठ के कर सकते, बट दैट रियली हेल्प्स यू व्हेन यू गो आउट, यू फील वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि आप एक ओपन एटमॉस्फेयर में हो। एंड वॉकिंग के वैसे भी आपको पता है कि बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, तो दिस मेडिटेशन इवन यू कैन ट्राई। और इसके बाद आता है स्पिरिचुअल मेडिटेशन। स्पिरिचुअल मेडिटेशन बेसिकली है क्या है, इसमें लाइक इट्स एन एक्सपीरियंस दैट कनेक्ट्स अस टू द डेप्थ ऑफ हु यू आर। जैसे कि हम अपने खुद में कनेक्ट होते हैं विद दैट डिवाइन एनर्जी दैट लिव्स इनसाइड अस, जो हमारा हायर सेल्फ है, जो ज्योति स्वरूप हमारे अंदर है, एक शांति। स्पिरिचुअल मेडिटेशन इसीलिए की जाती है सो दैट वी कैन कनेक्ट विद द डिवाइन सोर्स इनसाइड ऑफ अस, टू फील दैट ब्लिस वी हैव, इंटरनल ब्लिस। सो हमें क्या करना, उसके लिए हमारा एक लाइफस्टाइल भी वैसा ही होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हमें ग्रैटिट्यूड प्रेयर करनी चाहिए जब हम लोग उठते हैं। हम लोगों का नित्यनेम होना चाहिए रोज़ का एक स्पेसिफिक टाइम पे डिसिप्लिन, कि हाँ मुझे सुबह उठ के नहाना है, एंड आई नीड टू डू माई नाम सिमरन इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसके अलावा चलते फिरते भगवान का नाम लीजिए। कई लोगों को बहुत ओवर थिंकिंग की आदत होती है, मतलब कि बहुत परेशान रहते हैं, छोटी छोटी बातों के बारे में सोचना, दिमाग ही नहीं निकलता उन चीज़ों में से। ये नहीं है कि वो लोग जानबूझ के करते हैं, मतलब कि ऑटोमेटिकली उनका दिमाग हर चीज़ को पकड़ के टेंशन में ही रहता है। तो अगर आप कोशिश कीजिए, जब भी आपका मन परेशान है किसी चीज़ को लेकर, मतलब उसमें से आप छोड़ना चाहते हो उस बात को, लाइक यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, पर आपका दिमाग ही नहीं निकल रहा उस चीज़ में से, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी मंत्रा जाप आप करते हैं, तो आप चलते फिरते वही बोलना शुरू कर दीजिए, मतलब दिमाग में। उससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है उस टेंशन में से निकल आएगा, और साथ के साथ आप नाम भी ले रहे हो, मतलब आप कुकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
आप चलते फिरते नाम लीजिए। इसके अलावा यू से द ग्रैटिट्यूड प्रेयर फॉर एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ। पॉजिटिविटी रखिए दिमाग में ना हमेशा हर चीज़ के लिए। यू कैन रीड स्पिरिचुअल बुक्स। और इसके अलावा जब भी आप बाहर जाते हो चलते फिरते भी यू कैन मेडिटेट ऑन हिम डे एंड नाइट। बैठ के तो आप रोज़ का नाम सिमरन और मेडिटेशन करते करते हो, पर जब आप चलते फिरते भी हो, बाहर काम के लिए जाते हो, होता क्या है, जो स्पिरिचुअल लोग हैं अगर आप देखोगे उनका नाम सिमरन 24 घंटे चलता है। अगर वो बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, नाम सिमरन एक जुड़ा हुआ उनका एक बंधा हुआ टाइम है उनका, पर जब वो उठ भी जाते हैं, इवन दे आर ईटिंग, दे आर वॉकिंग अराउंड, कहीं पे भी हैं वो लोग, 24 घंटे उनके अंदर उनका नाम सिमरन चलता है, क्योंकि वो उसी एनर्जी में कनेक्टेड होते हैं पूरा दिन। तो आपको क्या करना है, इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट मेडिटेशन, कि आपका मन है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है और आपको अच्छे से प्रोग्रेस करना है, तो उसमें यही है कि आपको 24 घंटे उसका नाम लेना है। अगर आप कुछ देख रहे हो इंटरनेट पे भी कुछ भी, यू कैन सी सम वीडियोज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स है ना रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी और भगवान के बारे में, या फिर अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको पॉजिटिव रखती हैं और आपके दिमाग को शांत रखती हैं। इसके अलावा काउंट करो ऑन योर ब्लेसिंग्स। जब भी आप देखोगे आप दुखी हो, काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स, जो भगवान ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं लाइफ में। एक ऐसा लाइफस्टाइल जो आपको शांत रखे। सो व्हेन यू मेडिटेट एंड सिट फॉर द मेडिटेशन, चाहे आधा पौना 1 घंटे के लिए, तो आप एक शांति से बैठो ताकि आप उस एनर्जी में अच्छे से कनेक्ट हो सको। सो जो भी हम लोगों ने आज की वीडियो में बात की अबाउट द डिफरेंट मेडिटेशंस, होपफुली ये आपको मदद करें। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की आपको अच्छी लगी हो। कोशिश करूँगी अगले वीडियोस में मेडिटेशन के ऊपर, कुछ और टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से बात कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।